नमस्कार। आज मैं पूर्वा मंदिर से बोल रहा हूँ। यह परम रम्य रमणीय विमल स्थान नेपाल देश की बड़ा जिला के अंतर विख्यात है। यह मंदिर आज से नहीं है, बहुत पुराना मंदिर है। आप लोग इसके बारे में जानते हैं। जहाँ दिन प्रतिदिन पूजा होती है, प्रवचन का व्यवस्था किया गया है, यहाँ सुचारू रूप से संचालित होती है। सबसे पहले मैं आप लोगों के समक्ष यह कहना चाहता हूँ कि रामायण किसे कहते हैं। साधारण बोलचाल की भाषा में राम जोड़ ऐन बराबर रामायण। राम एक व्यक्ति विशेष का नाम है, जिसको हम लोग गॉड कहते हैं, जिसको ईश्वर कहते हैं, श्री राम कहते हैं, श्री कृष्ण कहते हैं, धन्वंतरी वैद्य कहते हैं, अर्थात नाना प्रकार के नाम हैं। जिसको मोहम्मदन लोग अल्लाह कहते हैं, पंजाबी लोग रब कहते हैं। अर्थात एक ही विषय वस्तु का नाम हुआ जो रामायण में है, अर्थात राम जोड़ ऐन बराबर रामायण। वह राम व्यक्ति विशेष का नाम है। ऐन माने रहने का जगह, अर्थात वह राम इस रामायण में रहते हैं, जिसको रामायण कहते हैं। आज फेसबुक के अनुसार मुझे कुछ कहना पड़ रहा है। फेसबुक जो डिमांड किया है उसको मैं कह रहा हूँ। वह सुंदर कांड के संबंध में, जिस सुंदर कांड में पक्ति, सोठा, दोहा इत्यादि जो है दर्शाए गए हैं, उसी सुंदर कांड के संबंध में मैं कहना चाहता हूँ। तदंतर शत्रुओं का संहार करने वाला श्री बजरंग बली हनुमान, पवन पुत्र हनुमान, बल विक्रम से संपन्न, रावण द्वारा हरी गई माँ सीता का निवास स्थान पता लगाने के वास्ते समुद्र के ऊपर ही ऊपर जाना चाहते थे। जिस मार्ग पर सिद्ध चारण देवजनित लोग जाते हैं, यह सोचकर वह बजरंग बली हनुमान समुद्र के तलहटी पर चल रहे थे। अपने आप में कुछ गुनगुना रहे थे, कुछ कहना चाहते थे। जिस समुद्र की तलहटी पर नाना प्रकार के वृक्ष उगे हुए थे, जैसे शीशम, पाड़र, लोध, मालती, कुंद, बंदूल, कमल केसर, मल्लिका इत्यादि, जो नाना प्रकार के लता बल्लरियों से आच्छादित थी। जहाँ के प्राकृतिक दृश्य, भौगोलिक बनावट एक से बढ़कर एक था। अचानक उस बजरंग बली को समुद्र पर दृष्टि पड़ा। जो पानी भरा हुआ था, उसको देखते हुए बजरंग बली ने कहा कि न इसमें ह्रास है न वृद्धि है, पर मुझे माँ सीता को पता लगाना है। यह समुद्र जो है डरी हुई नारी की तरह दिखाई दे रही है। यह सोचते हुए उसी समुद्र के तलहटी के कुछ अग्रभाग में मैंसिल नाम का एक पर्वत था, जिसमें हजारों गुफाएं थी, जहाँ हाथी, व्याघ्र, सिंह, भाल जंतु रहा करते थे। इसी वजह से उन्होंने सब देखते हुए बल विक्रम से बढ़े चढ़े हुए बजरंग बली हनुमान उस मैंसिल पर्वत पर चढ़ गए, छलांग लगा दिए। माँ सीता के पता लगाने के वास्ते वे ऐसे दुष्कर कार्य को करने वाले थे कि दूसरे के लिए दुष्कर हो और अपने लिए सुलभ हो, और जिस कार्य में दूसरों की सहायता नहीं चाहिए। यह सोचकर उस पर्वत पर पूर्वामुख हुए, अपने पैरों से
उस पर्वत को दबा दिए। उस पर्वत में भूकंप आ गई और सारे के सारे गुफा जो है बंद हो गए। बंद हो जाने के बाद वे जीव जंतु कोलाहल करने लगे, मर गए। कुछ ऐसे सर्प थे जिसको 5 फन था, वे सर्प बाहर से निकलकर पत्थर की शिलाफलों पर डंक मारने लगे। ऐसी स्थिति को देखकर जिस पर्वत की चोटियों पर देव, दक्ष, गंधर्व, किन्नर, असुर, विद्याधर जो अपने पत्नियों के साथ रहा करते थे, उन लोगों को हुआ कि इस पर्वत को भूत लोग तोड़ रहे हैं। समाप्त हो गया। मैं राधा मोहन प्रसाद यादव, जनपद बेलदारी, यहाँ आने से शांति की प्रतीक है। मैं आप लोगों को कोटि कोटि धन्यवाद देना चाहता हूँ।